हेलो स्टूडेंट्स, आज मुस्लिम विधि में हम आपको बताएंगे विधवा के धारणाधिकार के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें। कल मैंने बताया था कि यदि एक मुस्लिम स्त्री को उसके मेहर का भुगतान नहीं होता है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार है। तो 3 अधिकारों के बारे में बताया कि वो दाम्पत्य सहवास से मना कर सकती है, मेहर ऋण के रूप में है, और तीसरी बात विधवा का धारणाधिकार, राइट टू रिटेन। तो विधवा के धारणाधिकार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें आज बतानी है। तो विधवा का धारणाधिकार के संबंध में मैंने कल भी बताया था कि ये विवाहित अवस्था में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये अधिकार मृत्यु या तलाक के द्वारा जब उसका विवाह टूट जाता है, विच्छेद हो जाता है, विघटन हो जाता है, तब उस अवस्था में यदि उस महिला ने अपने पति की संपत्ति पर विधि पूर्वक और शांति से कब्जा किया हुआ है तो वह उस कब्जे को तब तक बनाए रख सकती है, वह उस पोजेशन को तब तक बनाए रख सकती है जब तक कि उसके मेहर का जो भुगतान है वो नहीं हो जाता, उसकी मेहर की जो धनराशि है उसका पेमेंट नहीं हो जाता है, तब तक वह उस पोजेशन को बनाए रख सकती है। इसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले पति की संपत्ति पर विधवा का कब्जा बनाए रखना। सबसे पहली बात है कि विधवा महिला ने शांतिपूर्वक और विधि पूर्वक तरीके से पति की संपत्ति पर कब्जा बना लिया था तो तब तक कब्जा बनाए रखेगी जब तक मेहर का भुगतान नहीं हो जाता। दूसरी बात है वास्तविक कब्जा। वास्तव में फिजिकली उसका कब्जा होना चाहिए। अगर कब्जा है नहीं फिजिकली तो वह अन्य लोगों को, अन्य उसके वारिसों को बेदखल करके कब्जा प्राप्त नहीं कर सकती। एक्चुअल में उसका कब्जा वास्तव में वह काबिज होनी चाहिए। तीसरी बात, सह विधवाओं का कब्जा नहीं। एक मुस्लिम पुरुष 4 स्त्रियां रख सकता है, 4 वह विवाह कर सकता है, जब वो मर जाता है तो 4 विधवा हो गई। लेकिन यदि किसी एक विधवा ने संपत्ति पर इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से कब्जा बना लिया है तो वह उसका अधिकार वैयक्तिक होगा, सह विधवाओं का उसमें कोई अधिकार नहीं होगा। उसने जो अपना कब्जा बनाया है उसका व्यक्तिगत अधिकार होगा, इंडिविजुअल होगा। नेक्स्ट है विवाहित अवस्था में धारणाधिकार नहीं। विवाहित अवस्था में धारणाधिकार, राइट टू रिटेन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मृत्यु और तलाक शुदा स्त्री को ही, मृत्यु के बाद यदि और तलाक के द्वारा विवाह विच्छेद हो जाता है तो ऐसी स्त्री को, विधवा और तलाकशुदा स्त्री को ही अधिकार प्राप्त है। विवाहित अवस्था में यह अधिकार प्राप्त नहीं। धारणाधिकार बंधक के सदस्य नहीं। राइट टू रिटेन या धारणाधिकार मॉर्गेज के समान नहीं होता है। मॉर्गेज के अंतर्गत एक व्यक्ति ऋण की प्रतिभूति के रूप में, ऋण की सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के पास, जिससे वो ऋण लेता है, प्रतिभूति के तौर पर रख देता है, और जब वह उसका भुगतान कर देता है तो वह अपनी प्रॉपर्टी को उससे छुड़ा सकता है। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के कागजात उससे छुड़ा सकता है। उसके अंतर्गत बंधककर्ता और बंधक ग्रहीता के बीच में करार होता है, एग्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ इस तरह का कोई विधिक करार नहीं है, बल्कि ये विधिक उसका अधिकार है पत्नी का। उसमें पति पत्नी के बीच में ये कोई विधिक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये उसका विधिक अधिकार है कि उसने प्राप्त कर लिया है तो तब तक बनाए रखेगी जब तक कि उसके मेहर का भुगतान नहीं हो जाता। धारणा अधिकार स्वतः नहीं। धारणा अधिकार जो है वो मालिकाना हक नहीं देता है, ओनरशिप का राइट नहीं देता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का ओनर हो जाता है, मालिक हो जाता है, तो मालिक के तौर पर उसको बेच भी सकता है, उसका किसी भी तरीके से उपभोग कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है। लेकिन ये कोई मालिकाना हक नहीं होता है। काबिज रहने का अधिकार या धारणाधिकार वह केवल अपने मेहर के भुगतान तक ही उस अधिकार पर सीमित है, उसके अलावा अन्य अधिकार उसको प्राप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट, विधवा का हिसाब देने की जिम्मेदारी। धारणाधिकार के अंतर्गत जब एक विधवा स्त्री ने अपने पति की प्रॉपर्टी पर कब्जा बना लिया है तो उसकी हिसाब किताब देने की जिम्मेदारी है पति के वारिसों को, और जो भी हिसाब किताब होगा वो रखेगी, मेंटेन करेगी, अपने मेहर का भुगतान करेगी। बाकी सब उसको वारिसों को बताना होगा कि उसने कितनी इनकम उससे प्राप्त की है। पति के उपहार मेहर का भुगतान नहीं समझे जाएंगे। यदि ये माना जाता है कि ऋणी के द्वारा दान की पूर्व धारणा नहीं की जाती, यदि कोई व्यक्ति किसी का ऋणी है तो उसको दान दे, इस बात की पूर्व धारणा नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ ये पति पत्नी के बीच में ये सिद्धांत, ये सूत्र लागू नहीं होगा।
यदि पति ने समय समय पर पत्नी को उपहार या गिफ्ट दिए हैं तो वो गिफ्ट मेहर के भुगतान के रूप में नहीं माने जाएंगे, बल्कि वो केवल उपहार के तौर पर ही माने जाएंगे। नेक्स्ट, पति के वारिसों का उत्तरदायित्व। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात है कि पति के जो वारिस हैं उनकी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है उसके मेहर का भुगतान करने की, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि वो प्रॉपर्टी की सीमा तक, जो पति की प्रॉपर्टी को प्राप्त करेंगे उस सीमा तक ही वो मेहर का भुगतान कर सकते हैं। उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मेहर का भुगतान करने की नहीं होती। धारणाधिकार की समाप्ति। विधवा का धारणाधिकार या कब्जा बनाए रखने का अधिकार कब समाप्त हो जाता है? इसकी 3 परिस्थितियां हैं। यदि विधवा के मेहर ऋण का भुगतान हो गया है तो यह अधिकार समाप्त हो जाएगा। यदि विधवा ने स्वेच्छा से इस अधिकार का परित्याग कर दिया है तो यह अधिकार समाप्त हो जाएगा। यदि उस विधवा ने, उस स्त्री ने उसका अन्य ट्रांसफर कर दिया है, अन्य अंतरण कर दिया है, हस्तांतरण कर दिया है उस प्रॉपर्टी का जिस पर उसने कब्जा बनाए रखा था, हिबा के रूप में, विक्रय के रूप में, विनिमय के रूप में, किसी भी रूप में उसका अन्य ट्रांसफर कर दिया है तो भी ये उसका अधिकार चला जाएगा। 3 परिस्थितियों में अधिकार चला जाता है, मेहर का भुगतान होने पर, अन्य ट्रांसफर करने पर और स्वेच्छा से परित्याग। उसके बाद क्या काबिज रहने का अधिकार दाय योग्य या अंतरणीय है? क्या ये उत्तराधिकार में जा सकता है? दाय योग्य, क्या ये अंतरणीय होता है? इस संबंध में अलग अलग मत हैं और ज्यादातर जो विद्वान है वो इस पक्ष में है कि ये अंतरणीय नहीं होता है। दाय योग्य तो है, उत्तराधिकार में सक्सेशन में जो चला जाएगा, लेकिन ये अंतरणीय नहीं होता है, दाय योग्य होता है। इसके संबंध में जुबैर अहमद वर्सेस जयनंदन प्रसाद का केस AIR 1960, इस केस में भी पटना हाईकोर्ट ने माना कि काबिज रहने का अधिकार दाय योग्य तो है परंतु अंतरणीय नहीं है। इसी तरीके से मोहम्मद वर्सेस मुनीर AIR 1971 पटना, इस केस में भी ये माना कि अधिकार दाय योग्य तो है परंतु अंतरणीय नहीं। इसके बाद क्या एक विधवा स्त्री जिसने उस प्रॉपर्टी को, जिस पर उसने कब्जा बना रखा था, उसको ट्रांसफर कर दिया है तो क्या वह वापस उस कब्जे को प्राप्त कर सकती है? यदि उसने ट्रांसफर कर दिया है तो उसका धारणाधिकार का जो अधिकार है समाप्त हो जाता है। तो जब समाप्त हो जाता है तो वह विधवा पुनः कब्जा बनाए रखने की अधिकारी नहीं रहेगी, वह पुनः उस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं बना सकती। लेकिन उसके मेहर ऋण के भुगतान का जो अधिकार है, उसके मेहर ऋण का जो अधिकार है वो अभी भी बना रहेगा। वो अपने मेहर ऋण को पति के वारिसों से, उस प्रॉपर्टी से वसूल कर सकती है। इस संबंध में आपने देखा विधवा का धारणा अधिकार। तो आज इतनी बात, कल नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तो 3 बातें मैंने इंपॉर्टेंट इसमें बताई कि क्या क्या अधिकार होंगे जो दाम्पत्य सहवास से इनकार कर सकती है, मेहर ऋण के रूप में होगा, विधवा का धारणाधिकार, और विधवा के धारणाधिकार के संबंध में ये महत्वपूर्ण बातें आपको बताई। थैंक यू।